हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आवर लाइव्स सीन एज चीप, स्टूडेंट्स वॉइसेस एको इन ओल्ड राजेंद्र नगर एज स्टिल कंटिन्यूज। सो जो हमारी जिंदगी है कैसे देखा जाता है उसको? चीप मतलब सस्ता। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लूरल हो गया, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगाया है, एस नहीं लगाया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? जब भी कोई, और हाँ, ये एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, जैसे स्टूडेंट की आवाज, स्टूडेंट्स वॉइस मतलब स्टूडेंट की आवाज, ठीक है। राम्स कार मतलब राम की गाड़ी। तो एपोस्ट्रोफी लगाकर हम ना अधिकार यानी का सेंस देते हैं। और अगर कोई शब्द ऑलरेडी प्लूरल है और वो एस पे खत्म हो रहा है तो फिर उसके बाद ना हम एक और एस नहीं लगाते, सिंपली एपोस्ट्रोफी लगाकर हमारा काम हो जाता है। तो जो हमारी जिंदगी है वो कैसे देखी जाती है? सस्ती है। स्टूडेंट्स की जो वॉइसेस थी, एको, वॉइसेस क्या हो गया? ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे एको लगाया है, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब हो गया। एज स्टिल कॉन्टिन्यूज, स्टिल का क्या मतलब है? स्टिल के ना कई मीनिंग होते हैं। जब हम किसी भी चीज को कोई मान लो दूध है, आपने चीनी डाली तो उसको स्टिर करते हो, मतलब उसको घुमाते हो आप। तो वहां पे स्टिर करने का मतलब किसी चीज को घुमाना, ठीक है, उसको हिलाते रहना, ठीक है। अगर इमोशंस स्टिर हो रहे हैं, इसका मतलब उसको आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे स्टिल कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हुआ? प्रोटेस्ट को हुआ। जो स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं वो क्या है? कॉन्टिन्यू है, मतलब वो अपना प्रोटेस्ट जारी है। आगे पढ़ते हैं। वी वॉन्ट जस्टिस, आवर लाइव्स आर सीन एज चीप, नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फ्लडिंग, sad states of affairs, students' voices echoed on Monday in central Delhi's old Rajendra Nagar as they continued to protest the death of 3 UPSC aspirants in the flooded basement of Rahu's IAS study circle। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? हमें क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारी जिंदगियों को कैसे देखा जाता है? चीप है, सस्ती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है बाढ़ आने का, नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ फ्लडिंग, ये पहला बाढ़ आने का इंसिडेंट नहीं है। सैड स्टेट्स ऑफ अफेयर्स, अच्छा वैसे ना स्टेट ऑफ अफेयर्स एक ईडियम या प्रोवर्ब की तरह हो जाता है। स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब वहां की स्थिति, अगर उसके आगे आपने जैसा भी एडजेक्टिव लगा दिया वैसा ही हो जाएगा। तो सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब खराब स्थिति है, बुरी स्थिति है। स्टूडेंट्स की जो वॉइसेस हैं वो मंडे को एको हुई, मतलब गूंज रही थी। कहाँ पे? सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स थे दे कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करना मीन्स आंदोलन करना। किस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे? डेथ्स ऑफ 3 एस्पायरेंट्स इन द फ्लडेड बेसमेंट, क्योंकि आप लोग जानते होंगे 3 आपके आईएएस एस्पायरेंट्स की डेथ हो गई है। कहाँ पे? राउज आईएएस स्टडी सर्कल के फ्लडेड बेसमेंट में। वहां पे जो पानी एकदम से आ गया, आई थिंक विद इन 3 मिनट्स में, उसमें आई थिंक 12 फीट पानी आ गया था। और ये बहुत ज्यादा, इट्स ट्रेजेडी, उसको क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Demonstrations have been ongoing since late Saturday night against the alleged negligence of authorities in ensuring the safety of students and the lack of monsoon preparedness. So demonstrations means आपके आंदोलन, demonstrations आपका सब्जेक्ट हुआ। So यहाँ पे have इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ। Have been ongoing since last Saturday। अच्छा, हैव बीन प्लस वी, देखो हैव या हैज के साथ V3 आएगा, तो हमने यहाँ पे बीन लगा दिया। और कोई काम पास्ट में शुरू होकर अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है तो हम वहां पे क्या लगा देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्योंकि लास्ट सैटरडे को शुरू हुआ था ये आपका डेमोन्स्ट्रेशन, बट अभी तक जारी है, अभी तक चल रहा है। तो जैसे कि मैंने, किसी ने मुझसे पूछा कि आप कब से पढ़ा रहे हो, और सपोज करो मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अच्छा, यहाँ मुझे बताओ, मैं यहाँ पे सिंस क्यों नहीं लगा सकती थी, जबकि यहाँ तो सिंस लगाया हुआ है। चलो, मैं आप आज का होमवर्क है फॉर एंड सिंस में अंतर बताना।
ठीक है। सो ऑन गोइंग सिंस लास्ट सैटरडे नाइट अगेंस्ट द एलिज्ड। एलिज्ड का मतलब होता है आरोप। आरोप, जैसे आपने ना किसी के ऊपर आरोप लगाया है बट अभी वो आरोप साबित नहीं हुआ है तो उसको बोलते हैं एलिज्ड, मतलब अभी आरोप लगाया है, जैसे आरोपी है अभी वो साबित नहीं हुआ है उसका। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। अथॉरिटीज की इंश्योर करना मीन्स इस चीज को सुनिश्चित करना, सेफ्टी स्टूडेंट्स के लिए। और जो मॉनसून की प्रिपेयर्डनेस की मतलब बारिश आने वाली है तो उसके लिए उनकी कोई तैयारी ही नहीं थी, इसके लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। ऑन मंडे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स गैदर्ड एट बड़ा बाजार रोड नियर राउज स्टडी सर्कल। तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे गैदर्ड हुए। गैदर्ड मीन्स इकट्ठा हुए। कहाँ पे, राउस का जो मतलब इस जो बिल्डिंग है उसके पास में। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ओल्ड राजेंद्र नगर हैज बीन फ्लडेड। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है जब ओल्ड राजेंद्र नगर में क्या हुआ है, बाढ़ आई है। हैज बीन फ्लडेड। अच्छा, एक होमवर्क करो कि इस हैज का सब्जेक्ट कौन है। इज इट क्लियर? इस हैज का सब्जेक्ट कौन है ये मुझे बताना। Each year, the area witnesses waist deep waterlogging. हर एक साल, each year means every year, हर एक साल, प्रत्येक साल इस एरिया देखता है। विटनेस करना मीन्स किसी के हिंदी में विटनेस को क्या बोलते हैं, गवाह। गवाह जो होता है वो देखता है ना उन चीजों को, तो देखता है। वेस्ट डीप वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का भर जाना, और वेस्ट मतलब हमारी कमर, तो कमर तक पानी भर जाता है हर साल। एंड दिस हैज नाउ बिकम एन इशू एज पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस नेग्लिजेंस, सेड आयुष सिंह। तो अब ये क्या बन चुका है, अब एक ये इशू बन चुका है, क्योंकि अब लोग यहाँ इसकी वजह से, इस लापरवाही की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बाढ़ यहाँ पे पहली बार आई है या बाढ़ के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये होता रहा है, हर साल कमर तक पानी आता है। प्रॉब्लम है अब कि अब लोग इसके कारण मरने लगे हैं, तो ये एक सीरियस इशू है, ऐसा एक स्टूडेंट ने बोला है। दिस हैज नाउ बिकम एन इशू। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये बताओ मुझे, बिकम क्यों लगाया? हैज के बाद तो वर्ब की वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए था, तो यहाँ पे बिकम क्यों लगाया, बिकेम क्यों नहीं लगाया? ठीक है ना। और मैंने कल एक होमवर्क दिया था, पुलिस, जैसे कि पुलिस दिखता सिंगुलर है, होता प्लूरल है, तो उसके साथ साथ में और ऐसे कौन से नाउन है जो दिखते सिंगुलर है, होते प्लूरल है, बताना। ऐसे इसी ऑप्शन में है तुम्हारे पास। दे कोचिंग सेंटर्स टेक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम अस, सेड रोशन सिंह। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, कोई चीज जो बहुत ज्यादा ही महंगी है। इसको लिख लो अपनी कॉपी में, एक नया शब्द आया है, एग्जॉर्बिटेंट मीन समथिंग दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं हमसे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, ऐसा एक रोशन सिंह है जो एक और यूपीएससी एस्पायरेंट है, उन्होंने कहा। सिंह ने कहा कि वाइल रेट्स वेरी अक्रॉस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑन एवरेज एंड स्टूडेंट पे। इन्होंने क्या बोला कि जो रेट्स हैं वेरी मतलब अलग अलग, वेरी VARY, एक VERY और एक VARY मतलब अलग अलग। वेरी अक्रॉस कोचिंग इंस्टीट्यूट मतलब हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग अपने अपने रेट्स हैं, बट ऑन एवरेज देखा जाए तो एक स्टूडेंट जो है वो 1.75 लाख पे करता है फाउंडेशन या जनरल स्टडीज के लिए, फिर 50 to 60,000 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, 15,000 for aptitude test, 50,000 for mock test series, my god. And if the aspirant passes the prelims, they pay another rupees 80,000 to 1 lakh for mentorship from top teachers in Delhi to prepare for the mains. तो उन्होंने आगे क्या बोला कि यदि एक एस्पायरेंट है वो पास कर देता है प्रीलिम्स को तो उसको फिर से पे करने पड़ते हैं 80 से 1 लाख रुपए मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए टॉप टीचर्स से, ठीक है, मेंस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अरविंद कुमार हु अब ये मुझे बताओ कि ये क्या है? ये इज है, ये इज है कि ये हैज है कि ये क्या है? यस, ये हैज है, क्योंकि यहाँ पे बीन दिया है और फिर स्टडिंग दिया है। सो हु हैज बीन स्टडिंग?
है ना, हु हैज बीन स्टडिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम इन दिल्ली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। जो अभी हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था बिल्कुल वही वाला है। कोई काम जो पिछले साल या पिछले कभी भी पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में चल रहा है तो फिर हम लोग वहां पे क्या स्ट्रक्चर लगा देते हैं, हैज, हैव प्लस V3 यानी बीन और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर फॉर एंड सिंस लगा के हम उसके टाइम को डिफाइन कर देते हैं। सो हैज बीन V3 स्टडिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम दिल्ली में पिछले 3 सालों से। इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब ये बहुत अनप्लीजेंट सिचुएशन है जिस तरीके से हम लोग राजेंद्र नगर में रहते हैं। वी हैव रेज्ड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज मल्टीपल टाइम्स बट नॉट वन पर्सन हैज लिसन टू अस। मतलब वी हैव, हमने बहुत बार ये सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज को उठाया है, मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार हमने उठाया है, लेकिन बट नॉट वन पर्सन, लेकिन एक भी इंसान ने हमारी बात नहीं सुनी है। देन देयर इज द ब्रोकर राज, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, ब्रोकर राज चल रहा है। इवन दो द रूम्स वी लिव इन आर एज स्मॉल एज मैच बॉक्सेस, मतलब जिन रूम्स में हम लोग रहते हैं वो इतने छोटे हैं जैसे कि एक माचिस का डिब्बा। एज स्मॉल एज, ये एक कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम, जब हमें कोई दो चीजों की कंपैरिजन करते हुए उनको सिमिलर दिखाना है, कि जैसे मैंने बोला यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, मीन्स तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितना कि तुम्हारा भाई। तो जब हम दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटी दिखाना चाहते हैं, उनको इक्वल दिखाना चाहते हैं, तो एज या सो एज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और एज या सो एज के बीच में जो आपका एडजेक्टिव आता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल आया, ना कि स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। दे टेक एटलीस्ट ₹15,000 इन रेंट एंड एवरी ईयर दे इंक्रीज इट। तो मतलब जो रूम रेंट है, रूम जो है वो माचिस के डिब्बे के बराबर है, और उसमें वो 15,000 का रेंट लेते हैं हर साल, और जो रेट है वो हर साल इंक्रीज हो रहा है। इसमें बिल्कुल भी डिनाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है ये। For people who come from rural areas of India to prepare for UPSC, it becomes very difficult to survive in Delhi. आगे देखें, for people who come, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कम आया है, कम क्यों आया, कम्स क्यों नहीं आ सकता था? ये मेरा होमवर्क है, ये मैंने बात पहले भी कई बार बताई है। Who come from rural areas of India to prepare for UPSC, इट बिकम्स, बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए कि यहाँ पे दिल्ली में वो सरवाइव कर सकें। इवन एज हंड्रेड्स प्रोटेस्टेड टुगेदर, मतलब हंड्रेड्स की मात्रा में जो बच्चे थे वो एक साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके जो कंसर्न्स थे, उनकी जो चिंताएं थी वो अलग अलग थी। सम फ्लैज्ड द नेग्लिजियंस, फ्लैज्ड, अगर आप फ्लैज्ड मतलब जैसे आप अगर देखोगे तो इंस्टाग्राम में भी एक फ्लैग करके ऑप्शन आता है, फ्लैग का मतलब होता है किसी चीज को ऐसे आपने मार्क कर दिया है और उस पे आपका ध्यान रहेगा कि वो इम्पोर्टेंट है, तो किसी चीज को इम्पोर्टेंट करके मार्क कर देना। सो फ्लैग्ड द नेग्लिजेंस, तो फ्लैग्ड द इशू का मतलब है उसकी तरफ लोगों के अटेंशन को खींचना, लोगों को बताना, उसको हाईलाइट करना, पॉइंट आउट करना। तो कुछ स्टूडेंट क्या फ्लैग कर रहे थे, नेग्लिजेंस को ऑफ द अर्बन अथॉरिटीज, वाइल अदर्स जो थे वो अपालिंग। ओके, एक और बहुत अच्छा शब्द आया है, APPALLING। अपालिंग का मतलब होता है वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी बैड, वेरी डिस्गस्टिंग, वेरी हेटफुल, वेरी बैड। तो बहुत बुरी लिविंग कंडीशंस को हाईलाइट कर रहे थे, कुछ एक्सप्रेस कर रहे थे अपना कंसर्न। एग्जॉर्बिटेंट मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, प्राइसेस ऑफ द कोर्सेज एंड रेंट। इन द 3 days सिंस द प्रोटेस्ट स्टार्टेड, मतलब इन 3 दिनों में जब से आपका प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, अ डिवाइड सीम्स टू हैव इमर्ज्ड, अ डिवाइड सीम्स टू हैव इमर्ज्ड। मतलब जो अब देखो, अब डिवाइड सीम्स टू हैव इमर्ज मतलब लोगों की जो कंसर्न्स हैं उनमें क्या है, अलग अलग चीजें वहां पे हमें बाहर निकल के आ रही हैं, जैसे कि रेंट बहुत ज्यादा है, क्लासेस का कोर्स का फीस बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये चीजें इमर्ज होना मतलब अपीयर होना, बाहर आना, ठीक है। What we want is that the families of the victims, including the boy who was electrocuted to death, receive at least ₹1 crore in compensation.
स्टूडेंट्स ने क्या बोला, हम ये चाहते हैं कि जो फैमिलीज हैं जिनके साथ में ये दुर्घटना हुई है, इंक्लूडिंग उस बॉय को जिसको आप जानते ही होंगे, एक लड़का था जिनको, वो भी शायद यूपीएससी एस्पायरेंट थे, उनको भी बिजली का करंट लगने से उनकी डेथ हो गई। इलेक्ट्रोक्यूटेड का मतलब होता है बिजली का झटका। वो चारों लोग, इनको क्या मिले, एटलीस्ट 1 करोड़ का कंपनसेशन मिले। कंपनसेशन मतलब मुआवजा मिले। द अदर डिमांड इज फॉर अ प्रॉपर एंड डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। और दूसरी डिमांड हमारी क्या है कि एक प्रॉपर और अच्छे रूप से डिटेल्ड तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो, टू टेक प्लेस इन द नेग्लिजेंस ऑफ द एमसीडी एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब क्या हो, हमारी दूसरी डिमांड है कि प्रॉपर और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो। ये मतलब उसमें ये क्या करने के लिए, जो नेग्लिजेंस हुई है एमसीडी की उसको, और एंड टू टेक एक्शन, और एक्शन ले जो भी लोग इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सेड एन एस्पायरेंट हु आस्क नॉट टू बी नेम्ड। तो ये एक उस एस्पायरेंट ने, एक उस स्टूडेंट ने बोला है जिन्होंने ये बोला कि उनका नाम न्यूज में आप मत छापना। वी डोंट वॉन्ट द प्रोटेस्ट टू बिकम पॉलिटिसाइज्ड। हम नहीं चाहते कि जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो ये आंदोलन है, ये पॉलिटिसाइज्ड हो, मतलब इसको राजनीतिकरण हो इसका। विच इज वॉट हैज बीन हैपनिंग एवर सिंस स्टूडेंट्स फ्रॉम JNU एंड DU हैव बिकम इन्वॉल्व। तो जो होने लगा है, कब से होने लगा है, जब से आपके स्टूडेंट जो JNU और DU के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, तब से ये भी मुद्दा पॉलिटिसाइज्ड होने लगा है। डिस्पाइट डिफरेंसेस, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, डिफरेंसेस के बावजूद, द बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स सेट टुगेदर क्लैपिंग एंड चैंटेड टिल लेट इवनिंग वी वांट जस्टिस। मतलब हर किसी के अपने अपने मुद्दे हैं। आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स की बातों को, तो उनके अपने डिफरेंट कंसर्न्स के बावजूद सारे स्टूडेंट एक साथ बैठे, ताली बजा रहे थे, और वो लास्ट तक, लेट इवनिंग तक वो यही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हमें न्याय चाहिए। More and more students seem to trickle in as dusk fell. Trickle का मतलब होता है मतलब जैसे वाटर है, अगर वाटर ट्रिकल कर रहा है दैट मीन्स कि वो धीरे धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिर रहा है कहीं पे। ट्रिकल करना मीन्स धीरे धीरे मूव करना, धीरे धीरे कहीं पे आना। सो और मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, मतलब और स्टूडेंट्स गैदर्ड हो रहे थे, आ रहे थे जैसे जैसे आपकी शाम हो रही थी। It seems our lives are seen as cheap, said Priyanshu Jangid, an undergraduate student. तो एक स्टूडेंट ने क्या बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हमारी जिंदगियां इनको क्या लगती हैं कि बहुत सस्ती हैं। We are here to remind them that we aren't ordinary protesters. हम यहाँ पे हैं उनको ये याद दिलाने के लिए। रिमाइंड करना मीन्स किसी को याद दिलाना। अच्छा, एक होता है रिमाइंड और एक होता है, याद नहीं आ रहा, recall. अच्छा, now you have to tell me the difference between remind and recall. So we are here to remind them that we aren't ordinary protesters. हम यहाँ पे हैं उनको ये याद दिलाने कि हम एक नॉर्मल प्रोटेस्टर्स नहीं हैं। हम जानते हैं exactly what have been doing, what they have been doing wrong, कि वो क्या गलत कर रहे हैं। वी स्टडी द सिस्टम आफ्टर ऑल हम लोग सिस्टम की ही तो स्टडी करते हैं, तो हम कोई नॉर्मल प्रोटेस्टर्स नहीं है। हमें पता है कि क्या गलत कर रहे हैं वे लोग। और इसके साथ में हमारा आज का आर्टिकल तो हो गया खत्म। बट अगेन सेम प्रॉब्लम, आप लोग जानते हैं, आप न्यूज चैनल्स वगैरह बहुत अच्छे से देख ही रहे होंगे। सो बस थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, जो भी नए शब्द हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लेना है। और क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करो, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेरी वेरी थैंक यू वेरी वेरी मच।